मैम ये ऑर्डर प्लीज। 2 cold coffee and 1 pizza. ओके मैम। वो आपके साथ ही है क्या? बाप है वो मेरा। क्यों, क्या हुआ? क्या वो आपके पापा हैं? अगर वो आपके पापा हैं तो आपने उन्हें अलग क्यों बैठा रखा है? साथ में बैठा लीजिए ना। 2 टेबल क्यों घेर रखी है आप लोगों ने? ओए, तुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम 2 टेबल यहाँ घेर के बैठे हैं तो क्या दिक्कत है? मेरा बाप वहां बैठा हो तो तुझे दिक्कत हो रही है क्या कोई? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, आप दोनों ने तो अपना ऑर्डर दे दिया है, उनसे तो पूछ लीजिए कि उन्हें क्या खाना है। एक्चुअली क्या है ना, ये बाहर का खाना ना खाते नहीं है, इनको थोड़ी एलर्जी है। आप ना हमारा ऑर्डर ले आइए। अरे मैडम, एक बार उनसे पूछ तो लीजिए। आपको कैसे पता चला कि उन्हें खाना है कि नहीं खाना? वो तेरा के रिश्तेदार लग रहा है ये। तू जितना बोला ना उतना कर, जाके हमारा ऑर्डर लेके आना। वाह, आप लोग बाहर का खाना खा सकते हैं लेकिन वो बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं। क्यों, उन्हें भूख नहीं लगती है क्या? अगर उन्हें खाना खिलाना ही नहीं था तो अपने साथ लाए क्यों? बेइज्जती करवाने के लिए उनकी? उनका मुंह देख के साफ पता चल रहा है कि उन्हें भूख लग रही है। नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अबे ओ, तेरी बातों में आ गया ना, मैं अपना बिल नहीं बढ़वाऊंगा, लेकिन अगर मेरा दिमाग खराब होगा ना तो तेरी कंप्लेंट करके तुझे नौकरी से जरूर निकलवा दूंगा। तुझे जितना बोला गया तू उतना कर। ऑर्डर दे दिया ना, जा ऑर्डर लेके आ। ज्ञान दे रहा है खड़े हो गए। पता नहीं कैसा बेटा है, सुबह से भूखे पेट घुमा रहा है। ये नहीं कि मुझे भी कुछ ले दे खाने के लिए। अंकल, आपको कुछ खाना है क्या? मैं आपके लिए ले आता हूँ। नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए अंकल जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आप इनकी ओर मत देखिए। इनको अगर आपकी फिक्र होती तो ये आपके लिए भी खाना मंगाते। आपको अगर भूख लग रही है तो बताइए आपको क्या खाना है, मैं लाता हूँ आपके लिए। हाँ, भूख तो लग रही है। आप कुछ ले आओगे क्या खाने के लिए? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, तब तक आपके लिए मैं फ्राइज लगवा देता हूँ, उसके बाद कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगा। जी। ओहो, अब एक वेटर हमारे बाप को खाना खिलाएगा? तुझे क्या लगता है हमारे पास पैसे नहीं है? हमारे पास बहुत पैसे हैं, बस हमारा मन नहीं है इनको खाना खिलाने के लिए। बात पैसों की नहीं है, बात शर्म की है, लेकिन आप लोगों को तो शर्मा नहीं रही है। अबे ओए, तुझे समझा दिया ना कि उन्हें कुछ नहीं खाना है, तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है उनके साथ? एक बार में समझ नहीं आता तुझे? आपके पिताजी यहाँ पे भूखे हैं, आप लोगों के पास खुद के खाना खाने के लिए पैसे हैं, लेकिन इनको खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है। जब इनका सम्मान नहीं कर सकते तो यहाँ इनको बेइज्जत क्यों कर रहे हो? कोई अधिकार थोड़ी ना आपका कि आप इनको बेइज्जत करें। इन्होंने आपका पाला पोसा और आप इन्हीं का मजाक बनवा रहे हैं यहाँ पे। अबे हम अपने बाप को खिलाए या ना खिलाए, भूखा रखे पूरे दिन, बस खाली काम करवाओ, इसे खाना ना दूं। बाप है मेरा, मेरी मर्जी। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अरे हम तो जाते रहते हैं महंगे महंगे रेस्टोरेंट में, वहां हम दोनों बैठ के खाते हैं और ये चुपचाप बैठा रहता है। बोल क्या कर लेगा तू? देखिए, आप लोगों के अंदर तो शर्म नाम की कोई चीज बची नहीं है। आप लोगों को देखकर मुझे शर्म आने लगी है, इसलिए मैंने इनसे खाने के लिए पूछ लिया। अबे आज तक कभी किसी को इतनी दिक्कत नहीं हुई, तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही? तू है कौन बे? अरे मेरे पिता जैसे ही हैं वो, उम्र देखो उनकी। और इस उम्र में बच्चों को माँ बाप का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर मेरे पैसे कमाने के बावजूद भी ये भूखे रहते हैं तो लालत है मुझ पे। फर्ज बनता है इंसानियत के नाते कि मैं इन्हें खाना खिलाऊं। तुझे क्या लगता है तूने इन्हें खाना खाने के लिए बोला और ये खाना खाएंगे? बिल्कुल नहीं। अभी तुझे दिखाती हूँ। पापा, आपको खाना खाना है? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुन लिया ना, चल निकल यहाँ से, निकल। लीजिए अंकल जी, आप फ्राइज खाइए, थोड़ी देर में आपके लिए खाना भी लगवाता हूँ। अबे ओए, तुझे मना किया था ना इनके लिए कोई खाना नहीं लेकर आना है, क्यों लेकर आया है? और सुन, हमारे पास कोई पैसे नहीं है इनके लिए, चल वापस लेके जा। मैंने आप लोगों से मांगे हैं पैसे? मैं इतना सक्षम हूँ कि इनको खिला सकता हूँ, और जब मैं खुद ऑर्डर लेके आया हूँ तो मैं आप लोगों से पैसे क्यों मांगूंगा? फिर भी तू क्यों लेकर आया खाना? हमें नहीं खिलाना इनको, लेकर जा। अरे कैसे बेशर्म लोग हो तुम लोग, शर्म नहीं आती क्या थोड़ी सी भी? खुद तो अपने बाप को यहाँ पे बैठा के खाना नहीं खिला पा रहे हो तुम लोग, और कोई दूसरा इंसान उन्हें खाना खिला रहा है तो आप लोगों को हो रही है जलन। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ओए, मेरी बीवी से ज्यादा फालतू नहीं, वरना एक कंप्लेंट करूंगा और तेरी नौकरी चली जाएगी। अरे किससे करोगे आप कंप्लेंट? जिससे कंप्लेंट करनी है कर दो जाके, मैं नहीं डरता हूँ इससे। तेरे मालिक से बता, करो भी कंप्लेंट, बता। यहाँ का मालिक मैं ही हूँ, मुझसे करोगे क्या कंप्लेंट? अबे ओए, मालिक हुआ तो क्या हुआ? तू हमें नीचे दिखाना चाहता है? और तुझे क्या लगता है हमारे पास पैसे नहीं इनको खाना खिलाने के लिए? हमें खाना खिलाना ही नहीं है इन्हें, समझा? अरे कौन सी मिट्टी से बने हो आप लोग? आप लोगों के अंदर तो थोड़ी सी भी गैरत नहीं बची है। एक इंसान आपके पिताजी के लिए खाना ला रखा है, आप उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उल्टा उसी को सुना रहे हैं क्योंकि वो आपके पिताजी को खाना खिला रहा है। अरे अपने बाप को भूखा रख के क्या मिल रहा है तुम्हें?
बद्दुआएं मिलेंगी इनकी और कुछ नहीं। बात करते हैं, ऐसी औलाद होने से तो अच्छा ना औलाद इंसान की। अरे चल तू छोड़ यार, ये तो बहू है, पराए घर की लड़की है, इसे दुख दर्द का एहसास नहीं हो रहा है इनके, लेकिन तेरे को तो इनके दुख दर्द का एहसास होना चाहिए। तेरे को तो समझना चाहिए अपने बाप की पीड़ा को। तुझे क्या लगता है तू उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएगा और ये खा लेंगे? बिल्कुल नहीं पापा, कुछ नहीं खाना है यहाँ पे, आप चलो मेरे साथ। नहीं बहू, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मेरा बेटा इतने प्यार से लेके आया मेरे लिए, मैं इसे खाए बगैर नहीं जाऊंगा। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आपने इस खाने को हाथ भी लगाया ना तो मैं आपको घर से निकाल दूंगी, समझे? तू हाथ लगाने की बात कर रही है? मैं तो पेट भर के खा के जाऊंगा। और तू क्या कह रही है, घर से बाहर निकाल देगी मेरे को? अरे निकाल दियो घर से बाहर। ऐसे घर की जिंदगी से तो बाहर का ही अच्छा है। मांग मांग के खा लूंगा, मेरे को उस घर में नहीं खाना कुछ भी, लेकिन मैं यहाँ से पेट भर के खा के जाऊंगा। लो सुन लो, करवा दी तुम्हारे बाप ने मेरी बेइज्जती यहाँ पर, और कुछ सुनना है? चलो यहाँ से। सही कह रही हो तुम, तो बुढ़े यहीं सड़ियो पर घर मत आ जाइयो। अरे वाह अंकल, मानना पड़ेगा, आपने तो इन लोगों को इनके मुंह पे ही मना कर दिया। आज आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। बेटा तुझे नहीं पता मैं कितने टाइम से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अरे मेरी नौकरों से बदतर हालत कर रखी है इन लोगों ने। मैं उसका बाप हूँ, कोई नौकर थोड़ी हूँ उस घर का। कब तक बर्दाश्त करता बेटा? सही कहा अंकल जी आपने, आप क्यों बर्दाश्त करेंगे उन्हें? और पाल पोष के बड़ा किया है आपने उन्हें, इस लायक बनाया है कि आज किसी मुकाम पर है। वही आपसे अगर इस तरह से पेश आएंगे, आपका अनादर करेंगे, तो आपका रूठना जायज है। और आज जो आपने हिम्मत दिखाई है ना, उससे सच में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो आपके अधिकारों को ऐसे ही छीनते रहेंगे। आखिर आपने कमाया है उनके लिए, आप आवाज भी नहीं उठा सकते अपने प्रति। बढ़िया किया आपने जो भी किया आज, लेकिन अब आप क्या करेंगे? आपने सोचा है कभी, अगर उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया तो? अब मेरा बेटा ना जो करता हो करे, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे वृद्धाश्रम में ही क्यों ना रहना पड़े, मैं रह लूंगा, लेकिन उस घर में लौट के कभी नहीं जाऊंगा। अरे आप क्यों जाएंगे घर से बाहर? आपने कमा के मकान बनाया है। घर से अगर कोई बाहर जाएगा तो वो लोग जाएंगे। अगर आपको मदद की जरूरत होगी तो मदद करूंगा आपकी। मैं भी देखता हूं कि आपको घर से बाहर कैसे निकालेंगे वो। आपको बहुत तेज भूख लग रही होगी, आप एक काम कीजिए, तब तक खाना खाइए, मैं आपके लिए और खाना लगवाता हूँ। बाकी इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो मैं देख लूंगा। मैं आता हूँ कुछ और लेके आपके लिए। ठीक है बेटा। सुनो, अभी के अभी तुम दोनों ये मकान खाली कर दो। आज के बाद मुझे तुम इस घर में नहीं चाहिए। ऐसे कैसे निकल जाएं? ये घर हमारा है और आप होते कौन हमें घर से निकालने वाले? भूल मत, ये मकान जो है ना मेरे नाम पे है, अपनी मेहनत से कमाया ये मैंने। और ये तेरा कैसे हो गया? अच्छा, तो अब आप अपने बेटे को घर से बाहर निकालोगे हैं? कौन सा बेटा? हाँ, किस बेटे की बात कर रहे हो तुम? जिस बाप ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, काबिल बनाया, सक्सेसफुल बनाया, तुमने उसी बाप को घर से बाहर निकाल दिया। उस बाप को सरेआम जलील किया, हमेशा उसे नौकरों की तरह रखा। ऐसे होते हैं क्या बेटे? अगर बेटे ऐसे होते हैं ना तो होने ही नहीं चाहिए इंसान के बेटे। इंसान औलाद किस लिए पालता है? इसीलिए पालता है कि जो दुख तकलीफ वो सह रहा है जवानी में, बुढ़ापे में उसका बेटा उसकी सेवा करे। अगर सेवा नहीं भी कर सकता है ना तो प्यार के 2 मीठे बोल बोल दे, क्योंकि औलाद जब प्यार से माँ बाप से बोल भी देती है ना, उससे ही माँ बाप के दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन तुम जैसी औलादें कहाँ समझती हैं माँ बाप के दुख दर्द को? तुम जैसी औलादें तो उल्टा वजह बनती हैं माँ बाप के दुख और दर्द की। तुम जैसी औलादें होने से अच्छा इंसान बे औलाद ही हो, वही अच्छा है। सोच लेते तेरे बारे में, अगर तूने अपने पिताजी के बारे में सोचा होता। जब तूने अपने पिताजी के बारे में नहीं सोचा तो ये तेरे बारे में क्यों सोचेंगे? और जिंदगी भर क्या यही मिसालें चलती रहेंगी कि बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया? अरे ये मिसाल भी तो होनी चाहिए कि जब बच्चों ने बूढ़े बाप को घर से बाहर निकालने की कोशिश करी तो बूढ़े बाप ने उल्टा जवाब दिया और बच्चों को धक्के मार के घर से बाहर निकाला। अरे अधिकार पता होने चाहिए बड़े बूढ़ों को अपने, वरना आजकल की ये बेकार औलादे तो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल के फेंक देंगी। अंकल जी का ये डिसीजन अब मिसाल बनेगा उन औलादों के लिए जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं,
उनका अपमान करके उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वो कतराएंगे अपने माँ बाप की बेइज्जती करने से। इसलिए इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है, निकलो यहां से। बोला ना, निकलो। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे चौकीदार अंकल, आज आप अपनी पोती को साथ लाए हो। गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, आज इसकी तबीयत खराब थी तो मैं दवाई दिलवा कर इसे लेकर आया हूँ। मैंने सोचा अपने साथ ही ले चलूँ। अच्छा बेटा, अब कैसी है तबीयत? अब तो अच्छी हूँ। वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं तो स्कूल ही नहीं जाती। क्या कह रही है बच्ची चौकीदार जी, स्कूल नहीं जाती? हाँ मैडम जी, ये स्कूल नहीं जाती। क्यों भाई, क्यों स्कूल क्यों नहीं भेजते उसे? सभी लोग बोलते हैं कि लड़की है, लड़की को क्या पढ़ाना। की है मतलब? सभी लोग कहते हैं लड़की को शादी के बाद करना क्या है, चूल्हा चौका ही करना है। अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो इसे घर का काम करना सिखा देंगे। ये क्या बातें कर रहे हो चौकीदार साहब? आप ऐसी सोच रखते हो? शर्म आनी चाहिए आपको, तो अपनी पोती को पढ़ाना चाहिए। देखिए मैडम जी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद बेटी को सिर्फ चूल्हा चौका करना पड़ता है, और कुछ आए या ना आए, लड़की को घर का काम अच्छी तरह से करना आना चाहिए। बस वही सिखा देंगे कुछ दिनों में हम। और इस लड़की को पढ़ाने से क्या फायदा? अब जब पढ़ लिख जाएगी तो दहेज भी बहुत मांगा जाएगा। अरे इससे ना पढ़ाकर कम से कम जो पैसा बचेगा इसके दहेज के काम आ जाएगा। बस इतना ही काफी है। चौकीदार साहब, जवाब नहीं आपका। आप मुझे एक बात बताओ, आप एक ऐसे स्कूल में नौकरी करते हो जहां पर सारी टीचर्स फीमेल हैं, बस प्रिंसिपल मेल है। आधे से ज्यादा स्कूल के स्टूडेंट्स फीमेल हैं, लड़के कम है हमारे स्कूल में। 1500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आप ये सोचिए ना, अगर उन सभी बच्चों के माँ बाप ने और हमारे माँ बाप ने ये सोचा होता कि लड़की है, पढ़ाना लिखाना क्यों, हाथ पीले करा के अपने घर भेजो, तो शायद आज ये स्कूल नहीं होता, 1500 बच्चों का भविष्य अंधकार में होता, और आपकी ये नौकरी भी नहीं होती जिसके कारण आपका घर चल रहा है। अरे मैडम जी, क्या समझा रही हो मुझे? आपके यहाँ लोग पढ़ाते होंगे बेटियों को, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ तो रिवाज है बस घर का काम सिखाओ और लड़की को विदा कर दो। बहुत गलत सोच रख रहे हैं आप। कौन सी पिछड़ी सदी में जी रहे हैं आप मुझे एक बात बताइए, आपकी पोती को पढ़ने का शौक है ना? अगर आपकी पोती पढ़ लिख जाएगी, क्या पता हम में से एक नई टीचर खड़ी हो जाए, क्या पता डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बन सकती है। और अगर ये एक बार कुछ बन गई ना, अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तो इस तरह आपको तो नौकरी बिल्कुल नहीं करने देगी, जिंदगी सवार देगी आपकी बच्ची आपकी। लेकिन आप है कि उसे मौका तक नहीं दे रहे हैं। बेटा, बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। तुम्हें पढ़ने का मन करता है? मेरा तो पढ़ने का मन बहुत करता है, लेकिन दादू मम्मी पापा मुझे पढ़ने नहीं देते। बच्ची का मन करता है। अरे अगर आप लोग अभी नहीं बदले तो कब बदलोगे? डॉक्टर साहब, आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हो, पर एक बात की समझ तो आपको भी नहीं आई। ध्यान से देखिए इस स्कूल को, ये स्कूल औरतों की वजह से चल रहा है। 1500 बच्चों का भविष्य, उनके परिवार का भविष्य इन औरतों के हाथों में है। तो आप सोचिए ना कि औरत का पढ़ना कितना ज़रूरी है। अरे एक समाज को समाज बनाने में औरत और आदमी दोनों का योगदान लगता है, और उसमें अगर औरत पढ़ी लिखी ही ना हो, समाज कैसा होगा सोचिए ना। आज का समय एक दूसरे के साथ बराबर चलने का है। जितना ज़रूरी एक लड़के को पढ़ाना है, उतना ही ज़रूरी एक लड़की को पढ़ाना भी है। अभी आपको ये मजाक लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा हम कैसी बात कर रहे हैं, पर एक बार आप सोचिए ना, अगर आपकी पोती पढ़ लिख के बड़ा इंसान बन जाए, बड़ी डॉक्टर बन जाए, तो आपको रिश्ते के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिश्ता खुद चलकर आएगा आपके घर पे। अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ कि लोग आपके बच्चे के पास आए, आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। पर साहब, पर अगर कुछ नहीं, अगर आपकी जैसी सोच
सभी लड़कियों के माँ बाप के होते ना तो ना आज ये स्कूल होता, ना ये बच्चे आगे पढ़ने की सोच पाते। सोच बदलिए तभी देश बदलेगा। कल से आपकी पोती यहाँ पर आएगी पर स्कूल की ड्रेस में, समझे? साहब फ्री में क्यों? इसको पढ़ाने के लिए पैसे मैं इससे दूंगा क्योंकि अगर आप पहल करोगे ना तो आप जैसे और लोग पहल करेंगे। लोगों को पता तो चले कि बेटे को पढ़ाना भी कितना जरूरी है। जी साहब, जी शुक्रिया। बेटा साहब को धन्यवाद करो। धन्यवाद साहब। साहब नहीं, सर, ठीक है? सर, थैंक यू सर।